GERD, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। तो इसमें पेट का एसिड बार बार भोजन नली यानी ग्रास नली में वापस आ जाती है और इसके जो मुख्य लक्षण प्रकट होते हैं तो सीने में जलन का होना, मछली या उल्टी, लगातार खांसी या आवाज़ में बदलाव, यह भी लक्षण दिखाई पड़ता है और कभी कभी भोजन निकलने में कठिनाई भी हो सकता है और इसमें बार बार खट्टी डकारे का आना, तो यह सब इसके प्रमुख लक्षण हैं जो इसमें दिखाई पड़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके कारण के संबंध में। तो इसमें निचले क्रास नली स्फिंक्टर नामक मांसपेशी का कमजोर होना, तो इसका यह प्रमुख कारण है, जिसमें यदि यह मांसपेशी यदि कमजोर पड़ जाता है तो जिसकी वजह से यह सब समस्याएं पैदा हो जाती है। अब इसके कई कारक हो सकते हैं। मोटापा की वजह से भी यह समस्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा चिकना, धूम्रपान और शराब के सेवन में भी यह समस्या पैदा हो जाता है और हाइटस हार्निया, तब इसमें पेट का एक हिस्सा डायाफ्राम से ऊपर निकल आता है, इसकी वजह से भी जीआरडी की समस्या हो जाता है और कुछ लोगों में कभी कभी गर्भावस्था में भी जीआरडी की समस्या जो दिखाई पड़ता है, तो इसमें परहेज और अच्छी डाइट लेंगे तो स्वतः ही शांत हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं इसके टाइप के संबंध में। तो जीआरडी के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला है NERD, तो इसे नॉन इरोसिव रिफ्लेक्स डिजीज, इसमें रोगी को एसिड रिफ्लेक्स के समान लक्षण महसूस होते हैं। दूसरा है ERD, तो इसे इरोसिव रिफ्लेक्स डिजीज या इरोसिव एसोफेगिटिस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पेट के एसिड के कारण ग्रास नली की परत में सूजन, कभी कभी घाव या अल्सर हो की भी समस्या हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं कि यदि यह सब समस्या, यह सब लक्षण दिखाई दे तो पहली चीज कि शुरुआती चरण में यदि आप अपने डाइट को, परहेज में अगर आप ध्यान दिए तो कभी कभी यह स्वतः ही ठीक हो जाता है। लेकिन जब यह सब लक्षण ज्यादा प्रकट हो और उसका अवधि ज्यादा हो जाए, जैसे कि महीने भर से आप लगातार परेशान है, तब आपको ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और उचित समय पर यदि इसका दवा चल भी जाता है तो यह जल्द ही ठीक हो जाता है। अगर आप देर करेंगे तो हो सकता है इसका दवा आपको लंबा चले। तो पहली चीज, और दूसरी चीज कि कभी भी खुद से कोई दवा लेने की भूल ना करें। तो यदि ऐसी समस्या दिखाई दे रहा है और यदि काफी दिनों से दिक्कत है, तब आपको बिल्कुल देर नहीं करना है और इसके साथ साथ आपको अपने डाइट, परहेज पर भी बेहद ध्यान देना होगा, क्योंकि इस मामले में जब तक आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे तब तक दवा का रिजल्ट उतना बेहतर नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि आप दवा ले भी रहे हैं और डाइट आपका परहेज नहीं है तो भी दवा का रिस्पांस उतना बेहतर नहीं सिद्ध होगा। इसलिए परहेज इसमें मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें करना क्या है कि जितने प्रकार, जैसे चिकना, मसाला, खट्टा, चाय, काफी, शराब, धूम्रपान और आइसक्रीम, पनीर और शुगर, बहुत ज्यादा चीनी भी इसमें नहीं लेना है और नमक को संतुलन में लेना है। तो इन सब चीजों का बिल्कुल आपको परहेज करना है और इसके साथ साथ अपने डाइट पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो इसमें आपको ध्यान रहे कि सुबह के वक्त अगर यह समस्या ज्यादा है तो कोशिश करिए कि अपना डाइट बेहतर बनाए। तो उसमें करना क्या है कि सुबह के वक्त आपको सेब या पपीता, आप केला भी ले सकते हैं, तो इसमें कम से कम डेली एक सेब या पपीता का सेवन करिए। उसके आधे घंटे के बाद आप भीगा हुआ मील और भीगा हुआ चना अंकुरित हो तो इसे आप सलाद के भी साथ ले सकते हैं और साधारण भी ले सकते हैं और इसे आधी कटोरी आपको नियमित लेना है। और इसके एक घंटे के बाद भोजन में आप जौ का भी रोटी, सत्तू का भी रोटी और
गेहूं का रोटी जो भी उपलब्ध हो उसे हरी सब्जी के साथ और अपने डाइट में मूंग का दाल आप जरूर शामिल करिए। और तब आप 3 से 6 के बीच में शाम के वक्त एक बार आप नारियल पानी जरूर लीजिए। और शाम को आपको अपना डाइट हल्का लेना है, तो उसमें आप जौ का दलिया भी ले सकते हैं, मूंग का खिचड़ी भी ले सकते हैं। क्योंकि यदि समस्या ज्यादा लक्षण इसका दिखाई दे रहा है, समस्या ज्यादा आपको हो रहा है, तो कोशिश करिए कि एक वक्त आप रोटी लीजिए और दूसरी रात के वक्त आप तरल पदार्थ लीजिए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो अच्छे से पच भी जाएगा। तो जौ का दलिया, मूंग का खिचड़ी, सूप, ये सब अपने डाइट में आप शामिल करिए जब तक यह पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। और जो मीट लेना पसंद करते हैं वो चिकन या मछली और रेड मांस को बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा मसालेदार न और बहुत ज्यादा चिकना न हो। अब इसके साथ साथ इसमें योग भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो योग में आपको 10 से 15 मिनट खाली पेट आपको ध्यान करना है। आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। कुछ आसन है जो जीआरडी की समस्या में काफी फायदेमंद देखा गया है, जैसे ब्रजासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन और शवासन। लेकिन कोई भी आसन करने से पहले यदि आपको समस्या ज्यादा है और ज्यादा पुराना है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई आसन करें।